तो चलिए, मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक टैक्स फ्री करने की बड़ी घोषणा की गई है। बजट में युवा किसानों पर विशेष फोकस रहा है। मुद्रा लोन की लिमिट अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया है। वहीं बजट में बिहार के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान किया है। महिला और लड़कियों के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाई जाने की घोषणा की है। बजट में मोबाइल फोन चार्जर सस्ता किया गया है। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। और बजट 3.0 के बाद बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है, क्योंकि आम जनता को राहत देने की कोशिश इस बजट के माध्यम से, खासतौर पर फोकस क्या सस्ता किया गया और क्या महंगा इस पर रहा। तो कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया और सबसे बड़ी राहत जो टैक्स रिजीम है इसके माध्यम से दी गई है। सीधा सीधा अब जिनकी सालाना तनख्वाह 12 लाख रुपए है, उनको जो पहले टैक्स लगता था उसके मुताबिक अब 10,400 रुपए तक की छूट बड़े बजट के माध्यम से। इनकम टैक्स पर मोदी सरकार का बड़ा बदलाव रहा है। अब 0 से विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो,
या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में यह सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है।
टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिएगा, मोदी 3.0 का पहला बजट आया है, लेकिन अगर बात करें कि अभी तक का मोदी सरकार का तीसरा काल, लेकिन इससे तीसरे कार्यकाल से पहले वाले कालों के दौरान ये 13वां बजट, इसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल है। लेकिन जो बड़ी घोषणाएं की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकास को नई ऊंचाई देने वाला बजट है, गरीबों के कल्याण का बजट है, रोजगार, स्वरोजगार के अधिक अवसर इस बजट के माध्यम से मिलेंगे, समृद्धि देने वाला बजट है, बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। नौकरी में महिलाओं को भागीदारी बढ़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और कहा कि भारत के प्रति जो आकर्षण है वो दुनिया में बड़ा है। ये भी उन्होंने कही। गांव के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। क्योंकि अगर इस बजट को देखा जाए तो बजट में फोकस किया गया है कराधान सुधार पर। कराधान सुधार के अतिरिक्त स्थानीय विनिर्माण पर भी फोकस है। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर फोकस है।
बुनियादी ढांचे के इतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन की बात है, नौकरी की बात है, कौशल विकास की बात है और नौकरी के लिए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 नई घोषणाओं की बात भी की है। 3 नई योजनाओं की बात की है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जो कि श्रम प्रधान है और कार्यबल अधिक है तो वहां 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को लेकर क्या कहा है, वो बड़ी बातें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बाएं तरफ दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेंगे क्योंकि डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की कवायद पहले ही कार्यकाल से चल रही है। बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि रोजगार सृजन की जब बात की जाती है तो यही कोशिश है कि एक तरफ रोजगार मिले, दूसरी तरफ भारत आत्मनिर्भर बने, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर भी अधिक फोकस है। इसके इतर उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास को बजट से गति मिलेगी। आर्थिक विकास की बात दोहराई गई क्योंकि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ये फोकस है। महिलाओं को केंद्र मान करके महिलाओं के लिए इस बजट में यही कोशिश है कि महिलाओं को और अधिक अवसर दिए जाएं। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना की बात कही गई है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ नए घर बनने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। दलहन तिलहन के लिए किसानों को मदद की बात कही गई है क्योंकि कृषि में जो नेचुरल फार्मिंग है उस पर अधिक फोकस इस बजट में किया गया है। उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस है और उत्पादन की जो लागत है उसे भी कम करने पर फोकस इस बजट में किया गया है। और इसी वजह से महंगाई और सस्ताई के लिहाज से जो दवाइयां हैं और या फिर लिथियम बैटरी है उसे सस्ता किया गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सस्ता किया गया और इसी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बड़ी बातों में शुमार किया।